गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। 4.2 है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, मोस्ट है, ध्यान रख लेना। विधि से द्विघात समीकरण के मूल पता करना। मूल मतलब x के मान, मूल मतलब x के मान। मुंह नहीं फाड़ना है, क्या नाम आपका, इधर देख लो। नियम क्या गुणनखंड विधि का? ट्री वाली विधि से करेंगे अपन। एक सवाल अच्छे समझ लेना, ये जो लास्ट की वैल्यू होती है सी वाली, इसको सी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसके आगे का ए होता है, इसके आगे क्या है, ए है। तो सबसे पहले इसका यहाँ पर आने वाले गुणनखंड से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, कितना मानते हैं उसकी जगह, 1। तो 1 का और 10 का गुणा करोगे तो बताओ कितना आएगा, 10 ही आएगा। वो यहाँ लिख दीजिए, हो गया। हमें इस 10 को दो ऐसी दो संख्याएं बता दो जिन ये अगर इन दोनों का गुणा कर दूं तो आ जाए 10 और प्लस माइनस कर दूं तो आ जाए 3, वो भी किसका, माइनस का। अब बताइए, जोड़ने घटाने पर -3 आ जाए। 2 × 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 2 में से अगर माइनस को 5 कर दूं तो कितना आंसर आ जाएगा, -3। संख्या ढूंढना है अपन को। क्या करना है, यहाँ मान लो सिंबल यहाँ लगा लो। अगर मैं इस 2 का और इस 5 का इंटू करूँगा कितना आएगा, 10 आएगा। अगर मैं इस 2 में से इस 5 को घटा दूंगा कितना आएगा, -3 आएगा। x² ऐसा का ऐसा ही। और इस -3 की जगह पर अपन को क्या क्या लिखना है, 2 और साथ में x, ये माइनस का 5 x, काम करता। अब माइनस का 10 लिख दो और बराबर में 0। ध्यान रखना, इस -3x की जगह पर अपन ने 2x लिखा और 5x लिखा है। अब आगे की प्रोसेस क्या है, इन दोनों में से क्या निकल रहा है बाहर, सेम x 2 × x ऐसा है। देखो x² को मैं ऐसा लिख सकता हूँ और 2x को ऐसा लिख सकता हूँ। इसमें से क्या निकला बाहर, x, इसमें से क्या निकला, x। अंदर कौन बचा, यहाँ से x, यहाँ से 2, ऐसा आएगा। तो x + 2। चलो इन दोनों में से बताओ, एक है -5 × x और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 लिख सकता हूँ ना। अब बताओ क्या निकल रहा है बाहर, सेम देखो, यहाँ से 5, यहाँ से भी 5, लेकिन आगे क्या लगा हुआ, माइनस। तो ये 5, अंदर से यहाँ बचा x, यहाँ से बचा है 2। लेकिन जैसे ही माइनस बाहर निकलता है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से 5 बाहर निकला तो x - +2। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 5 निकला, x और 5 दूनी कितना होता है, 10 और बराबर में कितना हो गया, 0। एक ट्रिक और समझ लिया, अगर यहाँ x + 2 आएगा तो यहाँ पर भी x + 2 ही आएगा। ये दोनों हमेशा डिफरेंट नहीं हो सकते। ओके, अगर डिफरेंट आ रहे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, ये चेक कर लेना। अब देखो x + 2 यहाँ पर भी और इस टर्म में भी है, तो इसको बाहर निकाला तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा -5 बराबर में 0। अब क्या करते हैं, अब आपके पास ये क्या है, ये दोनों क्या है, बोलो जल्दी से। ये क्या है, ये गुणनखंड है। ये क्या है, गुणनखंड है। अब इन गुणनखंडों को अपन किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। 2 कहाँ चला जाएगा, -2। ये 5 कहाँ चला जाएगा, पीछे। यही क्या आपके मूल है। और कुछ पूछा था क्या उसने, कुछ नहीं पूछा। यही आपके क्या होगा, आंसर। अतः समीकरण के मूल -2 एवं 5 है। ओके, लूँगा तभी यार सब निकल जाएगी। चलो यहाँ पर है लास्ट में वैल्यू सी की 6, यहाँ ए की वैल्यू है 2। इन दोनों का इंटू करेंगे तो होता है 12, 6 दूनी 12। और इसके अलावा 2 अपन को अंक ढूंढने, जिनका इंटू कर दें तो 12 आ जाए और प्लस माइनस में यहाँ पे देखना 1 है बेटा, कितना है 1 आ जाए, वो भी प्लस का। 4 ×
3 तो हो जाएंगे 12 और 4 में से जैसे मैं 3 घटाऊंगा तो प्लस का एक आंसर आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं 2x²। अब यहाँ से टिपेंगे 4x, यहाँ से टिपेंगे -3x और माइनस का 6, ऐसा कैसे बराबर में 0। अब यहाँ से देखना 2 है, इसमें भी 4 में 2 होता है कि नहीं होता है, 2 × 2 होता है, 2 बाहर निकलेगा और एक x भी इसमें और x भी इसमें, तो x ही बाहर निकल गया। तो यहाँ से 2 चला गया, यहाँ से एक x चला गया, लेकिन घात 2 नहीं हुई तो एक x तो बचेगा। चलो ठीक है, इस 4 में से 2 के तो 1 चला गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, x तो पहले ही चला गया। ठीक, बात समझ में आ गई क्या। अब इन दोनों में देखो क्या बाहर निकलेगा, 3, तो 3 निकला, यहाँ से x बचा। 6 में से 3 कॉमन निकल जाएगा, 2 बचता है, क्योंकि 3 × 2 होता है ना, 3 दूनी 6 होता है, तो इसमें से 3 निकल के क्या बचेगा, 2, ये 2 लो। लेकिन एक गलती हो रही है कि सर इस माइनस के प्लस कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि आपने ब्रैकेट के बाहर जैसे ही माइनस निकालते हो तो अंदर के जो सिंबल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। x + 2 इधर भी है, तो x + 2 बाहर निकल गया, यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा -3, बराबर में क्या चलता आ रहा है, 0। ये आपके क्या आ गए हैं, गुणनखंड। इन गुणनखंडों को किसके बराबर लिखोगे, 0 के बराबर। 2 कहाँ चला जाएगा, पीछे, तो आंसर x का कितना आ गया, -2। ये 3 कहाँ चला जाएगा, पीछे, प्लस का हो गया। 3 के नीचे कौन आएगा, 2 आएगा। आपकी यही क्या है, मूलतः समीकरण के मूल -2 एवं 3/2, यही आपका आंसर। अब हमारे पास देखना ध्यान से, ये मान है a का, ये मान है v का और ये मान है c का। तो c का मान पूरा 5√2, 5√2। इसका गुणा आप किस में करोगे, इस √2 में, तो कितना आएगा, 5 तो ऐसा का ऐसा ही, √2 का √2 में इंटू करते कितना आता है, 2, और 5 दूनी कितना हो गया, 10। कितना हो जाएगा, 10। तो अब इस ब्रैकेट में यहाँ का इस कॉलम में अपन क्या लिख देते हैं, 10। अब मुझे बताओ ऐसी 2 संख्या जिनका इंटू कर दे तो आ जाए 10। कहाँ पर, क्या कह रहे हैं, इंटू कर दें तो आ जाए 10 और प्लस माइनस कर दे तो आ जाए आपके प्लस के 7। तो ये 2 × 5, 2 × 5 10 और 2 और 5 जोड़ा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाँ लिख देते हैं अपन अब √2x इसके, और अब इस 7x की जगह पर हम लिखेंगे 2 और 5x, इधर से लिखेंगे 5√2 बराबर में 0। अब बात आती कॉमन निकालने की। अब मुझे ये बताइए, यहाँ √2 है, x² प्लस, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, √2। वेरी गुड, क्योंकि सर √2 x² में इसको अगर आप फैक्टर करोगे तो ऐसे आएगा, और इस 2 के फैक्टर करोगे, 2 के फैक्टर होते हैं √2 गुणा √2, ये 2 के फैक्टर होते हैं, और x अकेला ही है। तो देखना √2 यहाँ से निकलेगा बाहर, और यहाँ से x और यहाँ से x, तो ये बाहर निकल के अंदर क्या बचा, x, और यहाँ से क्या बचेगा, √2। ठीक है, तो यहाँ मैं √2 बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ से x भी निकाल रहा हूँ, तो अंदर बचेगा 1x, और 2 में से √2 चला जाता है तो वापस क्या बचता है, उसकी जगह पर √2 बचता है। खत्म। अब देखते हैं इन दोनों में बाहर क्या निकलेगा, 5। वेरी गुड, x तो नहीं निकल सकता क्योंकि इधर x नहीं है, √2 इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि इधर 2 या √2 नहीं है, तो 5 अकेला ही निकलेगा। तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा √2 बराबर में 0। x + √2 इधर भी है, तो बाहर निकल के एक बार लिख दो इसको। यहाँ से बचेगा √2 x + 5, यहाँ से 5 बचे, बराबर में कितना, 0। इन गुणनखंडों किसके बराबर लिख देते हैं अपन, 0 के बराबर। ये 0 के बराबर अपन ने लिख दिया है। √2 कहाँ चला गया, पीछे चला गया। ये 5 कहाँ चला गया, पीछे बराबर के उस साइड। ये √2 फिर कहाँ जाएगा, इस 5 के नीचे। आपके मूल कौन कौन से हो गए, अतः समीकरण के मूल
माइनस के रूट 2 एवं -5/√2 है एट इक्वल में 0। इसको पहले तो सही तरीके से अपन लिख लेते हैं। 8 का इंटू इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 16, 8 का इसमें करोगे तो 8 कम 8, और यहाँ से 8 हट ही जाएगा तो क्या बचेगा 1 बराबर में 0। इस 8 को हटाने के लिए यहाँ पर भी इंटू, यहाँ पर भी इंटू, यहाँ पर भी इंटू और यहाँ पर भी इंटू किया। यहाँ पर इंटू करोगे तो 8 हट जाएगा, क्या बचेगा 1, यहाँ पर इंटू करोगे तो 0 ही आएगा। अब देखना यहाँ पर सी का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 16, इन दोनों को गुणा करोगे कितना आएगा 16 आएगा। वेरी गुड। दो संख्याएं बताओ जिनका गुणा कर दे तो 16 आ जाए, लेकिन बीच में यहाँ -8 आना चाहिए। 4 4, वेरी गुड। ये 4 और ये 4, लेकिन माइनस का लाना है तो दोनों ही माइनस के कर दो तभी आएगा माइनस का, तो दोनों ही माइनस के होंगे। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा 16x स्क्वायर, इस -8x की जगह इस -4x -4x और प्लस का 1 बराबर में 0। अब क्या करते हैं इन दोनों में से 16 और 4 में से बाहर क्या निकलेगा 4 निकलेगा। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर एक्स में से क्या निकलेगा x निकलेगा। अब यहाँ से बचेगा एक x, यहाँ से 4x पूरा ही हुट के इधर आ गया तो उसकी जगह कहाँ पर अच्छा हाँ सॉरी 4 बचेंगे, 4 चुक 16 होते हैं। 4x पूरा हुट के ही चला गया, उसकी जगह क्या बचेगा 1। चलो इसमें से क्या निकलेगा बाहर, क्योंकि सर इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा था, हमेशा एक सब में कॉमन होता है इसलिए एक बाहर निकालो। इसमें एक बाहर निकलेगा तो यहाँ 4x ऐसा कैसा, एक भी ऐसा कैसा ही, लेकिन सर प्लस की जगह क्या कर दीजिए आप माइनस कर दो, क्योंकि माइनस आप ब्रैकेट के बाहर है इसलिए। चलो 4x - 1 इधर भी तो एक बार 1 टाइम्स लिखी, यहाँ से बचा 4x, यहाँ से बचा माइनस का 1 बराबर में लिख दीजिए 0, और 4x - 1 बराबर हो गया 0, 4x - 1 बराबर हो गया 0। देखना 2 बार है तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक बार लिख करके आंसर लिख सकते हैं। तो x का मान 1 किधर चला जाएगा बोलो तो ज़रा 1, और 1 के नीचे कौन आएगा 4, तो एज इट इज है तो इधर भी क्या लिख दो x बराबर 1/4। अतः समीकरण के मूल 1/4 एवं 1/4 में 0। यहाँ बताइए विनीत, यहाँ सी का मान कितना है, सी का मान कितना है नहीं आएगा पता है मुझे, 1 है, और ए का मान कितना है 100, तो 100 × 1 कितना होता है 100 ही होता है। चलो 2 संख्याएं बताओ जिनका इंटू कर दे तो 100 हो जाए और जोड़ दें तो 20 हो जाए। 10, ये 10 और ये 10, लेकिन सर माइनस का लाना है हमें 20, तो इसको माइनस इसको भी माइनस, क्योंकि 1 को माइनस कर दोगे तो 0 ही हो जाएगा फिर तो। अगर 1 10 प्लस का 1 10 माइनस का रखो तो कितना आंसर आता है 0, लेकिन इधर भी माइनस लगा तो अब कितना आएगा माइनस का 20 आता है। ठीक है, अब लिख लो 100x स्क्वायर, यहाँ से लिखो माइनस का 10x, फिर माइनस का 10x, और यहाँ से प्लस का 1 बराबर में कितना 0। अब मुझे बताओ इस 100 में और 10 में कॉमन क्या निकलता है 10 निकलता है, ये 10, यहाँ x है यहाँ तो x निकलेगा, यहाँ से 10 में निकलेगा 10 धाम 100, 10 बचा, यहाँ से x, और 10x पूरा ही चला गया, उसकी जगह कौन लेता है 1 माइनस। इन दोनों में से हमें कोई कॉमन नहीं दिखता तो अपनी मर्जी से क्या लिख लो, यहाँ पर 1 लिख लो, और 10x और ये 1, लेकिन यहाँ माइनस बाहर होने की वजह से इस प्लस को क्या कर दो माइनस। 10x - 1 इधर भी है इधर भी, तो एक बार लिख लो कॉमन, और इधर 10x इधर से बचा माइनस का 1, देखो सेम आ गया। 10x - 1 बराबर कितना कर दो 0, 2 बार है तो आप लिख सकते हो चाहो तो ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखिए इधर 1 चला गया पीछे, 1 के नीचे कौन, तो इधर भी 1 का मान कितना आ जाएगा 1/10, अतः मूल 1/10 एवं 1/10। ओके, अंडरस्टैंड।